तेरी मैं दीवानी हो गई। अपनी असलियत और इरादों को स्वीकारो, क्योंकि तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। और ये होती कौन है हमारे बीच बोलने वाली? हाँ, चली गई थी ना अपने घर, फिर क्यों आई है यहाँ पे हमारे बीच जज बनने के लिए? इसको बोलो कि ये यहां से चली जाए, वरना हम तुम्हें सच नहीं बताएंगे पार्थ। हीरा, तुम जाओ, हम इससे बात करते हैं। और तुम दोनों तुम जानते हो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, और इसीलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम तुम्हारे पास वापस आए पार्थ। हम सच कह रहे हैं पार्थ, हमारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो हमारे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। हम क्या करते पार्थ? और इसलिए तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। और कब तक चलता है? पूरी जिंदगी? वो सब हमें नहीं पता। तो हमारे पीछे पड़े थे, घर वालों को लेके आओ, तो हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था पार्थ। अगर हम सच कह रहे, ये सब हमने सिर्फ हमारे प्यार के लिए किया। बकवास कर रही हो तुम। हम बकवास नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं पार्थ। अब तुम्हें अगर चाहिए तो हमसे कुछ भी करवा लो। हम ऐसा क्या करेंगे तुम्हें यकीन आ जाए कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं पार्थ। तुम्हें हमारे लिए अपना प्यार साबित करना है? हाँ जान, बिल्कुल। तुम बस बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे तुम्हें यकीन आ जाए, बस बोलो। जहर? आखिर ये करने क्या वाला है? तुम्हारे घर वाले हमारी शादी तो होने देंगे नहीं, और तुम हमारे बिना मर जाओगी। तो इससे अच्छा है हम दोनों ये जहर पी के मर जाते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म।
प्यार का दूसरा मतलब ही कुर्बानी होता है। जीते जी तो हम एक हो नहीं पाएंगे, तो अच्छा है मरने के बाद हम एक हो जाएंगे और एक दूसरे को ये साबित कर देंगे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। या नहीं सही, ऊपर तो हम एक हो जाएंगे ना। इसलिए लो और पियो। पार्थ, हम तो शादी करने वाले हैं ना, तो ये जहर पीने की क्या ही जरूरत है? नहीं हो पाएगी शादी। हम तुम्हारे माँ बाप को धोखा नहीं दे सकते और ना ही झूठ बोल सकते हैं, ना उन्हें दुख पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पास बस यही ऑप्शन है। लो। नहीं, वो ज्यादा मत सोचो, लो पियो। पियो। जानते हैं पार्थ, सब जानते हैं कि तुम चाहते हो कि हम जहर पी लें और जहर पी के मर जाएं, ताकि तुम मीरा के साथ अपनी जिंदगी आराम से जी सको। तुम्हारा यही प्लान है ना? बोलो। सच तो ये है पार्थ कि तुम हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। अरे एक बार सच बोल दिया होता, हम अपने आप रास्ते से हट गए होते। हमारी जान लेने की क्या जरूरत है पार्थ? तुम भी और आदमियों के जैसे निकले, दूसरी औरत क्या मिली, पहले पे विश्वास ही नहीं रहा। जाओ पार्थ, तुम निकल जाओ पार्थ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से और रहो अपनी मीरा के साथ। हम और दुख और दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते। चले जाओ पार्थ। कहां जाओगे तुम? औकात नहीं है तुम्हारी कहीं जाने की। हमारी 3 गिनती में तुम वापस आओगे। 1 2 3। चला गया। बाजी हमारे हाथ से निकलती जा रही है। हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। पायल, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? ऐसे कैसे नहीं आएंगे जी? उसका रिश्ता पक्का होने वाला है, हमारा आना तो लाजमी था। ये तो पायल के पेरेंट्स हैं ना? हम ऐसा क्या करेंगे तुम्हें यकीन आ जाए कि
कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं पार्थ। I love you, पायल। हमारी जान इस प्यारी सी झील सी आंखों वाली लड़की में कह दे। हम सच कह रहे हैं पार्थ, हमारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो हमारे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। हम क्या करते पार्थ? तुम चाहते हो कि हम जहर पी लें और मर जाएं? ठीक है, मर जाओगे। ठीक है। घूमे गलियों में गोल गोल जिंदगी, मिले जो लगे जरा जरा अजनबी, और नजरें ढूंढे राह दिखाने वाला सितारा। स्टैचू, वक्त के जंगल स्टैचू, है एक बंजारा। चुप चुप, स्टैचू। हमने तुम्हें स्टैचू का तो रोकी ही नहीं है। पागल हो गए हो क्या पार्थ? क्या स्टैचू लगा रखा है? कदम ये दम बदम सवालों में खोया चला जाए। आपने तो कहा था पार्थ स्टैचू बनने के लिए, कहा था कि जब तक आप बोले नहीं तब तक हम यहाँ से हिले नहीं। कौन सा रिश्ता निभाना है तुम्हें, एक बेटी का या इसकी पत्नी का? हम पार्थ को नहीं छोड़ सकते। हम मुसाफिरों सा गम जरा, सुने रात बन रातों की ये सरा, और रात गए होश में आइए। क्या हो गया है आपको? ये क्या कर रहे थे आप? हाँ, आपको कुछ हो जाता तो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मीरा हमें। क्या सही है क्या गलत है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हमारे। ऐसा लग रहा है जैसे हम पागल हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा पार्थ, आप बस भरोसा रखिए, हम हैं आपके साथ। और हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आई पार्थ, हमारी बात सुनो। अरे मीरा बेटा, यहाँ आओ तो। क्या हुआ लल्ला को? बोलो बेटा, क्या बात है? तुम दोनों इतने गुमसुम क्यों? क्या बात हुई? बोलो ना मीरा, क्या हुआ है? तुम फोन पे बात करने गई, तब से हम इंतजार में बैठे हैं। तुमने लल्ला को सब कुछ बता दिया क्या? दादी, प्रियल ने फिर से सारी बात घुमा दी। बहुत चालाक है वो। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने सारी बात पार्थ पे डालते हुए कहा कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, इसलिए उसने सारा ड्रामा किया। क्या? हाँ दादी, प्रियल बिल्कुल पलट गई। उसने पार्थ को फिर से अपनी बातों में फंसा लिया। हम जितना जतन करके उसकी चालों को नाकाम करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही होशियारी से नई चाल चल देती है। खत्म ही नहीं हो रहा है उसका। अब तो हद हो गई। हम ही लल्ला से बात करते हैं। नहीं अम्मा, आप रुको। आज हम बात करते हैं। पार्थ बेटा,
बैठो बैठो। हम जानते हैं तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, और ऐसे समय में इंसान अपने मन की व्यथा किसी और से कह नहीं पाता है। लेकिन हम तुम्हारे बाप हैं, हमें बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास ना हो, लेकिन अपने तजुर्बे के हिसाब से तुम्हें कोई ना कोई दिशा जरूर दिखा सकते हैं। बताओ क्या बात है? आज हमें आपकी बहुत जरूरत है पापा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। आज तक हमारे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन धुंधला है। समझ नहीं आ रहा। जानते हो, ऐसे समय पर थम जाना चाहिए और शांति पूर्वक चीजों को परखना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है हम तुम्हारी मदद कर सकें। काश इतना आसान होता पापा। हम पायल से शादी भी करना चाहते हैं और मीरा को दुख भी नहीं देना चाहते। हम पायल के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मीरा से दूर जाने के ख्याल से ही ना दम घुटने लगता है। अजीब सी। आप ही बताइए हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, हमें उनका सही सही उत्तर चाहिए। हो सकता है उन उत्तरों में तुम्हारी समस्या का समाधान छुपा हो। क्या तुम पायल से प्यार करते हो? हाँ, ये तो सारी दुनिया जानती है पापा। और क्या पायल तुमसे प्यार करती है? शायद हाँ, इसलिए वो इतने सालों बाद लौट के हमारे पास वापस आई है ना। शायद। हो सकता है तुम सच बोल रहे हो। अच्छा, क्या मीरा तुमसे प्यार करती है? मीरा? वो सिर्फ हमसे प्यार नहीं करती है पापा, वो हमारी दीवानी है। शायद हम पायल से भी उतना प्यार नहीं करते जितना प्यार मीरा हमसे करती है। क्या हुआ? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तुम्हें जितनी पायल के साथ रहने में खुशी मिलती है, क्या पायल को भी उतनी खुशी तुम्हारे साथ रहने में मिलती है? हाँ, हमें पायल के साथ बहुत खुशी मिलती है पापा। तुम्हें खुशी मिलती है, ये सवाल ये नहीं है। तुम्हारी खुशी पायल के लिए कितनी जरूरी है, वो तुम्हारी खुशी के बारे में सोचती है या नहीं? शायद हाँ। क्या मीरा तुम्हारी खुशी के बारे में सोचती? उसके लिए तुम्हारी खुशी कितनी जरूरी है? मीरा की तो कोई और जरूरत ही नहीं है पापा। उसकी खुशी सिर्फ और सिर्फ इस बात में है कि हम कितने खुश हैं। हमारी खुशी के लिए उसने हमें डिवोर्स भी दे दिया।
और खुशी खुशी हमें पायल के हाथों सौंप दिया पापा, वो भी बिना किसी शिकायत के। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। हम ना कभी कभी उसकी जगह पे अपने आप को रखते हैं तो ना हमें वो छोटा लगता है पापा। जितना प्यार मीरा हमसे करती है ना, शायद ही दुनिया में कोई किसी से करता होगा। जानते हो बेटा, किसी भी रिश्ते में प्यार से भी बढ़कर एक चीज होती है, और वो होता है एक दूसरे के लिए मान सम्मान। प्यार भले ही थोड़ा बहुत कम हो जाए चलता है, लेकिन एक दूसरे के लिए मान सम्मान नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि अगर मान सम्मान कम हो जाता है ना, तो रिश्ते की नींव जो है वो हिल जाती है। क्या पायल तुम्हारा सम्मान करती? चले जाओ यहाँ से और रहो अपनी मीरा के साथ। हम और दुख और दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्या मीरा तुम्हारा सम्मान करती है? वो तो आप सब जानते हैं ना पापा, वो हमारे सम्मान के लिए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सबसे लड़ जाती है। हम जानते हैं मीरा हमारा कितना सम्मान करती है, लेकिन पायल के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि पायल को हम अच्छी तरीके से जानते नहीं। तुम अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या पायल भी हमारा उतना ही सम्मान करेगी जितना मीरा सम्मान करती? तुम चाहते हो कि हम जहर पी लें और जहर पी के मर जाएं? हमने जिससे प्यार सीखा उसके ही प्यार को अधूरा कैसे बना सकते हैं?